प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर का स्वर्गीय शांति को लेकर के आया हूं। अगर आपको शांति पाना है अपने जीवन में, अपने परिवार में, अगर शांति को पाना है, कृपया इस प्रार्थना को ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मालूम है यह दुनिया में शांति नहीं है। ये दुनिया एक अशांति का दुनिया है। इंसान आज लाखों रुपया कमाता है और एंजॉय करता है, लाखों और करोड़ों रुपए की घर द्वार बनाता है, बंगला बनाता है, और लाखों रुपए की गाड़ी, कार, बस खरीदता है अपने लिए, और एक देश से दूसरे देश हवाई जहाज में भी जाता है, अलग अलग देश विदेश घूमता है, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं है। आज इंसान लाखों रुपया कमाता है, अपने लिए उच्च मान सम्मान, पद पदवी, अपने लिए पावर पोजीशन को हासिल करता है और बड़ा इंसान बनता है, ज्ञानी बुद्धिमानी बन जाता है, उच्च पद में जाके बैठ जाता है। कोई तो एमपी बन जाता है, एमएलए बन जाता है, कोई तो आईएएस ऑफिसर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, एसपी डीएसपी बन जाता है, कोई तो मजिस्ट्रेट बन जाता है, कोई तो जज बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, कोई तो मंत्री बन जाता है, कोई तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इस तरह से इंसान बड़े बड़े उच्च पद में जाके बैठ जाता है, लाखों करोड़ों रुपया कमाता है। किसी चीज का कमी नहीं रहता है इंसान के जीवन में। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, लाखों रुपया कमाते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं, फिर भी पति पत्नी के जीवन में शांति नहीं रहता है, माँ बाप के जीवन में शांति नहीं, बच्चों के जीवन में शांति नहीं, बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं मिलता है। बच्चे लोग दारू गांजा पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, व्यभिचार करते हैं, करोड़ों करोड़ों संपत्ति कमाता है इंसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, लेकिन बीवी बच्चे अलग अलग रास्ते में भटकते हैं, पाप के रास्ते में, व्यभिचार के रास्ते में। बच्चे लोग दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, ड्रग्स करते हैं, और पति पत्नी के बीच में शांति नहीं है। लाखों रुपए कमाते हैं, आलीशान बंगलों में रहते हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं रहता है। आज इंसान लाखों करोड़ रुपया कमा रहा है, पैसा के पीछे दिन रात पैसा रुपया पैसा रुपया पैसा रुपया करके आज भाग रहा है, सपना देख रहा है, सपने में भी पैसा नजर आता है। करोड़ रुपया कमाते हैं, हासिल करता है, करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा करता है अपने लिए मान सम्मान को हासिल करता है, दुनिया में नाम कमाता है, दुनिया में वो परिचित हो जाता है, दुनिया उसे जानता है कि बड़ा आदमी है, ज्ञानी आदमी है, बुद्धिमानी आदमी है, लेकिन जीवन में शांति नहीं रहता है, चैन से सोता नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, कारण क्या है? कारण है कि सच्चा परमेश्वर, जो परमेश्वर शांति देता है, जो परमेश्वर का नाम है शांति का राजकुमार, शांति देने वाला परमेश्वर, शांतिमय, शांति का जो सोता है, शांति जहां से मिलता है वही परमेश्वर को इंसान नहीं जानता है। आज शांति पाने के लिए इंसान चारों धाम, 10 धाम और कितना धाम पता नहीं, तीर्थ यात्रा, अलग अलग तीर्थ यात्रा करते हैं, अलग अलग धर्म का तीर्थ यात्रा करता है, अलग अलग देश विदेश को जाता है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है और मुक्ति नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, शांति और मुक्ति पाने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह इंसान को अपने धन दौलत रुपया पैसा कभी शांति और मुक्ति नहीं देता। पापों से छुटकारा इंसान को रुपया पैसा धन दौलत से नहीं मिलता। इंसान अपने धन दौलत के द्वारा, रुपया के द्वारा, अपने सोना चांदी संपत्ति के द्वारा कुछ भी खरीद सकता है। अपने रुपया के द्वारा हीरा मोती जबराज खरीद सकता है, अपने लिए अनगिनत सोना चांदी हीरा जमा कर सकता है, अपने लिए बड़े बड़े बिल्डिंग बना सकता है, अपने लिए देश विदेश में घर बना सकता है, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देश में जाके रह सकता है, लेकिन मुक्ति शांति नहीं मिलता है, क्योंकि मुक्ति और शांति केवल प्रभु यीशु मसीह देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपने शांति दूंगा। ये दुनिया जिस तरह से देता उस तरह से नहीं, क्योंकि दुनिया तो जो देता है शांति जैसा, थोड़े समय के लिए खुशी, आराम, आनंद, थोड़े समय के लिए इंसान दुनिया की खुशियां में, धन दौलत की भोग विलास में एंजॉय करता है थोड़े समय, फिर से कुछ समय के बाद
फिर से वही अशांति। मेरे प्यारे मित्रों, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, आप जो भी क्यों ना हो, अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको मुक्ति चाहिए, अगर आपको उद्धार चाहिए, यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह के अलावा ये दुनिया में कोई नहीं जो आपको शांति देने का। एक बार, कम से कम एक बार यीशु मसीह को अपना के देखिए। एक बार अपने पापों को स्वीकार कीजिए, अपने गलती को स्वीकार कीजिए, पश्चाताप कीजिए, स्वीकार कीजिए, कहिए कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैंने बचपन से आज तक पाप किया है, मैंने कितने सैकड़ों हजारों लाखों पाप किया, उनका कोई गिनती नहीं है। हे परमेश्वर, मुझे मुक्ति दे दे। हे यीशु, आपके लहू से मुझे धो दे। हे पवित्र आत्मा, आपकी स्वर्गीय शांति और सांत्वना मुझे दे दे। हे पिता, मेरे सृष्टिकर्ता, आप मेरे दिल में आइए, मुझे शांति दीजिए। मेरे पास लाखों रुपया, करोड़ों रुपया है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलता है। मेरे पास शांति नहीं है, मुक्ति नहीं है। इसलिए आप आइए, इसी तरह से पश्चाताप कीजिए, अपने पापों को स्वीकार कीजिए, अपने गलती को स्वीकार कीजिए और पाप को छोड़िए, त्यागिए। पाप को त्याग करके सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर को ग्रहण कीजिए। आपको शांति मिलेगा, आपके परिवार में शांति मिलेगा। आज बहुत सारे परिवार दुनिया में है, लाखों रुपए कमाते हैं, पति नौकरी करता है, लाखों रुपए कमाता है, पत्नी भी नौकरी करती है, लाखों रुपए कमाती है, लेकिन पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं। पति का मोबाइल का पासवर्ड पत्नी को मालूम नहीं है, पत्नी का मोबाइल का पासवर्ड पति को मालूम नहीं रहता है, और बच्चों की मोबाइल का पासवर्ड पिता माता को मालूम नहीं रहता है, और पिता माता का मोबाइल का पासवर्ड बेटा बेटी को मालूम नहीं रहता है। सबका अलग अलग। बोलते हैं कि हम सबका एक फ्रीडम है, सीक्रेसी है करते हैं। बोलते हैं कि सबका एक सीक्रेट है, हाँ, सीक्रेसी, फ्रीडम लाइफ बोलते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इंसान कितना भी सीक्रेसी, कितना भी फ्रीडम लाइफ जीने से भी मुक्ति, शांति, छुटकारा, पापों से, अधर्म से उसको कोई छुटकारा नहीं देता, केवल प्रभु यीशु मसीह। इसलिए अगर आपको शांति पाना है, पति पत्नी के बीच में शांति, माँ बाप के बीच में शांति, भाई बहन के बीच में शांति, बच्चों के जीवन में शांति, परिवार में शांति, मुक्ति पाने के लिए यीशु मसीह के पास आइए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह आपको शांति देता है। आइए, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा और इस प्रार्थना के माध्यम से आपको स्वर्गीय शांति मिलेगा। अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करोगे, विश्वास के साथ अगर इस प्रार्थना को सुनोगे, तो आपको शांति मिलेगा, डिवाइन पीस, स्वर्गीय शांति मिलेगा। आइए इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुनिए। अपने आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु जी, मैं एक पापी हूँ, मैं एक गुनहगार हूँ, मैं प्रभु जी एक अधर्मी हूँ, मैंने कितने पाप किया, गुनाह किया प्रभु जी, आपको धोखा दिया, आपको दुख दिया, आपको रुलाया। प्रभु जी, मैं एक पापी हूँ, मेरे जीवन में शांति नहीं, मेरे पास लाखों करोड़ों रुपया है, लेकिन मेरे पास शांति नहीं। हे प्रभु जी, आप मेरे पास आइए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए, परमेश्वर को आपके जीवन में स्वागत कीजिए। शांति देने वाला परमेश्वर, शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। इस प्रार्थना को ध्यान से सुनिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे जमीन और आसमान के मालिक, एकलौता जिंदा खुदा, एकलौता मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरे अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, मेरे जीवित खुदा प्रभु जी, आइए प्रभु जी, आइए पिता, मेरे यीशु राजा आइए, मेरे बाबा आइए, मेरे जिंदा खुदा आइए प्रभु जी, आइए बाबा, आइए प्रभु जी। मेरे भाई को शांति दीजिए, मेरी बहन को शांति दीजिए, मेरे परिवार को शांति दीजिए। आज बहुत सारे परिवार में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, अशांति, अप्रेम, आज प्रेम नहीं है प्रभु जी। आज प्रभु जी बहुत सारे परिवार में प्रेम नहीं है प्रभु जी। आज बहुत सारे पति अपने पत्नी को धोखा देता है प्रभु जी, छिपके छिपके बहुत कुछ कार्य करता है प्रभु जी, और अपने पत्नी को बहुत सारे चीज छिपाता है प्रभु जी। पति पत्नी के बीच में क्या सीक्रेट है पिता? क्योंकि दुनिया में ये इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान को छिपा सकता है और कुछ सीक्रेट है, लेकिन पति पत्नी के बीच में कोई सीक्रेट नहीं, सब कुछ खुल्लम खुल्ला है प्रभु जी। फिर भी आज पति पत्नी को छिपाता है, धोखा देता है। आज पत्नी पति को बहुत कुछ छिपाती है और धोखा देती है। आज पति का मोबाइल का पासवर्ड पत्नी को मालूम नहीं, और पत्नी का मोबाइल का पासवर्ड पति को मालूम नहीं। आज इंसान कहता है कि मैं बुद्धिमान, ज्ञानी हूँ, मैं चालाक हूँ, मैं चतुर हूँ, और मैंने अपने ज्ञान बुद्धि के द्वारा इतना पैसा कमा रहा हूँ, और मुझे इतना अच्छा नौकरी है, और मेरे पास घर है, द्वार है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। लेकिन प्रभु जी,
ईमानदारी पर नहीं है, शांति नहीं है, मुक्ति नहीं है, पवित्रता नहीं है, धार्मिकता आश इंसान के जीवन में नहीं है। रोज आज बहुत सारे पति पत्नी एक दूसरे को नफरत करते, एक दूसरे से अलग होते, और कितने सैकड़ों लाखों पति पत्नी अलग हो चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेल मिलाप नहीं है प्रभु जी, एक समझ नहीं है पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में भी प्रभु जी प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, समझ नहीं, बच्चों के बीच में, भाई बहन के बीच में आज समझ नहीं, क्योंकि परिवार अशांति में, समाज अशांति में, समाज में केवल लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे को इंसान काटता है, मारता है, लूटता है। आज जाति के नाम पर, आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर अशांति अशांति अशांति, दंगा फसाद, अन्याय अत्याचार, लुंठन, पाप, अपराध, व्यभिचार, दुष्कर्म, ये सब घिनौने हरकत समाज में, परिवार में चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु जी ये पति पत्नी को घृणा करता है, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर। पत्नी जब सच्चे परमेश्वर को विश्वास करती है तो पति विश्वास नहीं करता, और पति यस अपने पत्नी को यस मेंटली टर्चर करता है, सताता है धर्म के नाम पर। आज पति पत्नी के बीच में आस्था धर्म आ चुका है और दोनों को अलग कर रहा है। सच्चा परमेश्वर आज पति पत्नी के बीच में नहीं। आज बहुत सारे पत्नी प्रभु जी अपने पति को सताती है। पति जब सच्चा परमेश्वर को विश्वास करता है और शांति के मार्ग में चलता है तो पत्नी अशांति के मार्ग में चलती है, और पत्नी पति को डराती है, धमकाती है कि मैं तुझे त्याग दे दूंगा, तुझे मैं तलाक दे दूंगा, क्योंकि तूने धर्म परिवर्तन कर रहा है। मेरी प्यारे भाई और बहनों, आज यही दुनिया में चल रहा है। हे मेरे पिता खुदा, आज दया दे, जो पति पत्नी के बीच में आज धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, जब पति धर्म के मार्ग पर, पवित्र मार्ग में, शांति के मार्ग में चल रहा है तो पत्नी उसको डराती है कि तू धर्म परिवर्तन करने के लिए जा रहा है, तू अपने जात को परिवर्तन करने के लिए जा रहा है, इसलिए मैं तुझे तलाक दे दूंगी। और बहुत सारे परिवार में जब पत्नी शांति के मार्ग में चलती है, सच्चा परमेश्वर को जानती है, तो पति कहता है मैं तुझे तलाक दे दूंगा क्योंकि तू अपने धर्म को बदल रहा है। आज धर्म परिवार में अधर्म का प्रकोप दिखा रहा है। आज धर्म आस्था आज समाज में अधर्म का प्रकोप को दिखा रहा है। आज धर्म ऐसा अधर्म बन चुका है कि पति पत्नी के बीच में शांति नहीं है, समाज में शांति नहीं है, भाईचारा नहीं है, प्रेम नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, केवल लड़ाई झगड़ा अशांति दंगा फसाद। आज देश में प्रभु जी धर्म राजनीति का रूप ले चुका है। इस धर्म राजनीति का रूप ले चुका है और आज धर्म राजनीति में आज राज कर रहा है और धर्म समाज में अधर्म फैला रहा है। आज लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, जलाते हैं, इस दूसरों की धार्मिक स्थल को जलाते हैं और ये साधु संतों को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, जलाया जाता है और झूठे आरोप, धर्मांतरीकरण का आरोप लगा के जेल भेज दिया जाता है। यही अशांति दुनिया में। प्रभु जी शांति दीजिए, परिवार को शांति दीजिए, यह समाज में शांति दीजिए, पति पत्नी के बीच में शांति दीजिए। प्रभु जी आज माँ बाप के बीच में शांति को दीजिए पिता। हे शांति का राजकुमार, शांति का परमेश्वर, शांति को दीजिए पिता। हालेलुया। हर एक पति पत्नी को अंडरस्टैंडिंग दीजिए, माँ बाप को अंडरस्टैंडिंग दीजिए, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग दीजिए, ताकि प्रभु जी शांति का परमेश्वर को जाने, शांति का मार्ग को जाने। आज इंसान शांति का मार्ग को नहीं जानता, अधर्म के मार्ग में शांति को ढूंढता है। जिस मार्ग में अधर्म, अन्याय, अत्याचार, जिस मार्ग में नफरत, ईर्षा, जलन, क्रोध, छल कपट, उस मार्ग को शांति का मार्ग समझता है और उस मार्ग को धर्म का मार्ग समझता है और अधर्म में बढ़ के जा रहा है, अपने लिए श्राप और पाप को जमा कर रहा है। प्रभु जी ये सारे अधर्म से इंसान को सुरक्षा दीजिए। सच्चा परमेश्वर आप है मेरे ईश्वर राजा, सच्चा परमेश्वर आप है मेरी खुदा। आपको इंसान आज नहीं जानता, आपको शांति का राजकुमार को, शांति का सोता, शांति का परमेश्वर, शांति का ईश्वर को नहीं जानता। प्रभु जी आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, हर एक परिवार में शांति, पति पत्नी के बीच में शांति, प्रेम, आनंद, मेल मिलाप दीजिए। सारे अशांति का आत्मा, दुष्ट आत्मा, मूर्ति पूजा की आत्मा, काल्पनिक देवी देवताओं की आत्मा समाज में अशांति फैला रहा है, परिवार में अशांति फैला रहे। ये सारे काल्पनिक देवी देवताओं की आत्मा, ये सारे मूर्ति पूजा घिनौनी आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, परिवार में शांति मिले, पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में, भाई बहन के बीच में शांति और प्रेम मिले। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा हम आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किए। आमीन, आमीन, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, कृपया हमारे फोन नंबर को लिख करके रखिए। हमारा फोन नंबर 87540547
8 9। फिर से मैं बोल रहा हूँ 8754054789। और एक नंबर 9677486631। 9677486631। कृपया अपने मोबाइल में गूगल मीट इंस्टॉल कीजिए और हमारे प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़िए। गूगल मीट के माध्यम से शांति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, खुशियां पाने के लिए, समृद्धि सफलता पाने के लिए, संतान प्राप्ति के वरदान पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए कृपया हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़िए। प्रतिदिन गूगल मीट के माध्यम से अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 8:30 बजे 3 टाइम होता है। प्रतिदिन 3 टाइम होता है, 3 टाइम प्रार्थना होता है। सुबह 4:30 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 8:30 बजे 1-1 घंटा प्रार्थना होता है। और उसके साथ साथ हर एक मंगलवार और हर एक शुक्रवार के दिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक उपवास प्रार्थना, स्पेशल फास्टिंग प्रेयर ऑनलाइन के माध्यम से विशेष उपवास प्रार्थना ज्वाइन कीजिए। शांति को पाइए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते। जय मसीह।